ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 10वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 23 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। य अच्छमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियासि केशवः। अर्थात मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर जो अर्जुन है वो किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से याचना कर रहे हैं। तो गत सत्र में पिछले 2 श्लोकों में 21 और 22 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान है वो अपने भक्तों पर भक्त वत्सलता का दर्शन देते हैं। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते हुए भी प्रतीत होते हैं, हमें दृष्टिगोचर होते हैं। जब हम श्रीमद् भगवद गीता को अपने हाथ में लेते हैं तो पृष्ठभूमि पर भी यही चित्र दिखाई पड़ता है। एक समय की बात, दक्षिण भारत के एक भक्त थे जो अपने गुरु के आश्रम में रह रहे थे। तब उन्होंने गुरु ने उनको आज्ञा दी कि जाकर प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के एक अध्याय का अध्ययन कीजिए, उसको पढ़िए। अपने गुरु की वाणी मुख से निकलते ही उसको अपने हृदय में धारण करके वो भक्त है वो किसी मंदिर में जाकर वहां पे बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना प्रारंभ किए। परंतु हुआ यूं भक्तों कि उनको पढ़ना आता ही नहीं था। यहां तक कि पुस्तक कैसे पढ़नी है वो भी उनको ज्ञात नहीं था। अक्सर प्रतिदिन वो उस भगवद गीता को पुस्तक को उल्टा पकड़कर बैठ जाते थे। तो वहां पर उपस्थित अन्य भक्त थे, वो उनको देखकर हंसते थे, उनको देखकर उपहास उड़ाते थे कि उनको पढ़ना भी नहीं आता, फिर भी गुरु ने कहा है तो भगवद गीता को लेके बैठ जाते हैं। एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कलयुग के अवतार हैं, वो उस मंदिर में पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि एक भक्त भगवद गीता को उल्टा पकड़ के बैठा है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है और बाकी लोग उनको देखकर उनका उपहास उड़ा रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु उनके नजदीक जाकर उनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं। तब उन्होंने जो बात कही ना भक्तों, हमारे लिए बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन है, बहुत बड़ी सीखने वाली बात है कि गुरु के शब्दों की क्या महत्वता है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करूं। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, इसमें कीजिए, इसमें फिर रोने की क्या बात है। परंतु बोले कि जैसे ही मैं भगवद गीता पढ़ने के लिए बैठ जाता हूं और मैं भगवद गीता का ओपन भी करना, उसको खोलना ही बाकी होता है, जैसे ही हाथ में लेता हूं पृष्ठभूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को रथ पर देखता हूं, तब मेरा हृदय गदगद हो जाता है कि मेरे भगवान श्री कृष्ण जिसकी मैं उपासना करता हूं, जो संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक है, यशोदा नंदन, भजेंद्र नंदन, संपूर्ण सृष्टि के मालिक भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के इतने अधीन हैं, भक्तों के ऊपर इतनी कृपा करते हैं, भक्तों के हाथों यूं बिक जाते हैं कि उनका रथ चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज एक थोड़ा सा धन कमाकर कोई सेठ बन जाता है, धनवान व्यक्ति बन जाता है, तो अपने यहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर होते हैं ना, उनको क्या उनकी ड्राइविंग करेगा। परंतु यहाँ पे तो संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक भजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन का रथ चला रहे हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि जब युद्ध होता है तब वहां पर मुंह से दिशा निर्देश नहीं दे सकते कि कौन सी दिशा में लेके जाना है, कौन सी दिशा में नहीं लेके जाना है। और वहां पे शब्दों के द्वारा अगर कुछ गाइडेंस भी देंगे तो वो सारथी को सुनाई नहीं देता है। और ऐसी परिस्थिति में जो रथ चला रहा है सारथी है, उसको योद्धा है वो अपने पांव से निर्देशन देता है कि कौन सी दिशा में रथ को लेना है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अपने पांवों से निर्देश देते थे कि कौन सी दिशा में लेके जाना है। और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के ऊपर इतने प्रेम के ऊपर वशीभूत होकर, आनंदित होकर उनकी ठोकरों को भी आशीर्वाद समझकर, उनके प्रसाद समझकर स्वीकार कर रहे थे। दूसरा सिद्धांत भक्तों यहाँ पे ये सीखने को मिल रहा है कि जो भक्त उस व्यक्ति को देखकर कि भगवद गीता पढ़नी नहीं आती फिर भी उल्टा पकड़ के बैठ जाता है, उनका हास्यात्मक तरीके से मजाक करते थे।
दूसरी तरफ चैतन्य महाप्रभु ने उनकी इस दृष्टिकोण को देखते कि उनके गुरु की वाणी को हृदय में धारण किया हुआ है, उनको देखकर उनका बड़ा आलिंगन किया और उनको कहा कि भगवान श्री कृष्ण तुम पर बड़े प्रसन्न होंगे। बड़े 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 विद्वान हैं, बड़े अच्छे से संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, परंतु अगर ऐसा भाव नहीं है ना मन में, तो भगवान आपकी तरफ नहीं देख सकते। हस्तिनापुर की घटना भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से होके जा रहे थे, हस्तिनापुर गए, तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग बनाए थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो भाव के भूखे हैं। वो सब दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा दिया और विदुर के घर जाकर केले के छिलकों को खाया। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि वहां पर आधे भक्तों ने उनको उपहास किया और चैतन्य महाप्रभु ने उनकी जो गुरु के प्रति समर्पण था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, वो देखा। यहां पर यह सिद्धांत स्थापित होता है, यह सिद्धांत लागू होता है कि एक पानी का गिलास भरा हुआ रहता है, कांच का गिलास आधा भरा हुआ रहता है। कोई तो अपने नजरिए से देखता है कि आधा गिलास भरा हुआ है और कोई देखता है कि आधा गिलास खाली है। तो हमारा दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम सामने वाले को किस प्रकार देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। हम दूसरों के अंदर अवगुण देखते हैं या सद्गुण देखते हैं। वही दृष्टिकोण है कि कोई कहेगा कि गिलास आधा भरा हुआ है और कोई कहेगा कि गिलास आधा खाली है। तो हमें समझना होगा कि हम किस दृष्टिकोण, अगर सकारात्मक भाव से जीवन में जीना चाहते ना, तो जो भरा हुआ है ना, जिसके अंदर सद्गुण है ना, उन गुणों को देखिए। अरे इस दुनिया में लोग तो साधुओं के अंदर भी, संतों के अंदर भी अवगुण ढूंढ कर निकाल लाते हैं, भगवान के अंदर भी अवगुण ढूंढ कर निकाल लेते हैं, परंतु हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उस भक्त से, कि किस प्रकार हम दूसरों के अंदर सद्गुण देखें। और दूसरी भावना सीखनी चाहिए कि गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द को अपने जीवन में उतार कर उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बना देना चाहिए। गुरु की आज्ञा पालन करने से भगवान की अनुकंपा बनी रहती है। गुरु मुखा पद्मा वाक्या सितित एकोरी आज्ञा, कि गुरु के मुख से जो भी शब्द निकलते ना, उसको अपने जीवन में धारण करके जब उनकी आज्ञा पालन करके जीवन में आगे बढ़ेंगे ना, जीवन की सफलता ध्रुव है, निश्चित है। जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तब जीवन में सफलता मिलना निश्चित है। अगर गुरु की आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपने मन की आज्ञा पालन करेंगे, और मन की आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त करता है। जीवन में अनेक प्रकार के क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, क्योंकि अपने मन में तो वही सारी बातें उमड़ेगी जो हमारे स्वार्थ से प्रेरित होगी, परंतु गुरु वही निर्देश देंगे जो हमारे जीवन के लिए उत्तम होगा। इसलिए भक्तों, आज से सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लो कि गुरु के मुख से जो शब्द निकले ना, उनको अपने जीवन में उतार कर उसका पालन करने का प्रयास करें। और इसको दृष्टांत को भली भांति हमारे समक्ष प्रस्तुत किया भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। जब वो प्रथम बार अपने गुरु के पास गए, तब उनके गुरु इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद ने उनसे कहा कि यू आर एजुकेटेड यंग मैन, व्हाई डू यू नॉट प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज? आप पढ़े लिखे यंग नौजवान व्यक्ति हैं, आप इस श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के ज्ञान को संपूर्ण विश्व में अंग्रेजी भाषा में क्यों प्रसारित नहीं करते? तभी अचानक पहली बार गुरु से मिलने गए हैं, जानते भी नहीं है, पहचानते नहीं है, और गुरु के मुख से ऐसे शब्द सुनकर प्रभुपाद जी वो थोड़े विचलित हो गए, परंतु उन्होंने अपने गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों को जीवन में यूं स्थापित किया कि जीवन की 70 साल की उम्र तक उनको जीवन में याद था। हर एक क्षण उसके लिए तैयारी करते रहे, और जीवन का वो समय आया, 70 साल की उम्र में वो विदेश में जाकर श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अपने पास यहां से इंडिया से सिर्फ 40 रुपया लेके गए थे। उनके पास था तो एकमात्र गुरु का आशीर्वाद और गुरु का निर्देशन, गुरु के शब्द, गुरु का आदेश। और आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने 12 साल में संपूर्ण विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना कर दी। उसके पश्चात तो अभी तकरीबन 800 से 900 मंदिर इस्कॉन के हैं संपूर्ण विश्व में, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का, वैदिक सभ्यता का संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये है गुरु के शब्दों का महत्व। गुरु की आज्ञा का पालन न करके भगवान की समक्ष जाकर सीट पटकने पर भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। अक्सर हम गुरु स्वीकार करना नहीं चाहते जीवन में, क्योंकि गुरु का
स्वीकार करते हैं ना, तो गुरु के शब्दों को भी पालन करना पड़ता है। और लोग जीवन में निरंकुश रहना चाहते, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, भले वो स्वतंत्रता उनको खड्डे में ही क्यों ना गिरा दे। आचार्यगण कहते हैं कि हम देखते हैं कि लोग 2-2 घंटा लाइन में खड़े रहकर मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और तीसरा व्यक्ति कोई आता है उन भक्तों को गिराते हुए, साइड में करते हुए, बोले मैं वीआईपी हूं, उन सबको धक्का मारते हुए भगवान के समक्ष जाकर दर्शन करता है, हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, हजारों रुपए का चढ़ावा लेता है। क्या भगवान प्रसन्न होंगे? भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितने लोगों को गिरा कर आए हो, भगवान तो ये देखते हैं कि तुम कितने लोगों की सेवा करते हुए आगे आए हो। अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी अगर भगवान के भक्तों की सेवा कर रहा है, भले वो भगवान के समक्ष जाए या न जाए, भगवान उसको अपने पास बुलाते हैं दर्शन करने के लिए। यहां तक कि भगवान स्वयं उसको दर्शन देने के लिए, उसके दर्शन लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो जब भी भगवान के दर्शन करने जाए ना, लाइन में किसी को धक्का मार के आगे बढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, और वो देखते हुए भगवान को जरा भी प्रसन्नता नहीं होगी। इससे अच्छा है घर पे बैठे रहिए। जो भगवान की कृपा पर आश्रित रहता है, भगवान उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपने भक्तों को भेजते हैं। जो भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है ना, उसका मार्गदर्शन करने के लिए भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। और ऐसा ही दृष्टांत अर्जुन के जीवन में भी आया। एक बार अर्जुन रामेश्वरम की यात्रा के लिए गए हुए थे। वहां पर जाके जैसे यात्रा पे गए थे, वहां पे एक हनुमान जी, भगवान के भक्त हनुमान जी, अर्जुन का मार्गदर्शन करने के लिए, उसके अहंकार को चोट पहुंचाने के लिए, उसके अहंकार को कम करने के लिए वहां पे बैठे हुए थे। वहां पे उन्होंने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने जो पुल बनाया था, सेतु बांध बनाया था, उसे देखकर अर्जुन ने कहा कि भगवान रामचंद्र पूर्ण रूप से सक्षम थे और धनुर्विद्या में भी पूर्ण रूप से पारंगत थे, फिर भी वानरों की सहायता से कितने दिन लगा दिए इस पुल को बनाने के लिए। एक ही बाण से पूरा का पूरा बांध वो बना देते। तब हनुमान जी ने कहा कि जो वो वानरों ने जो बांध बनाया था ना, वो बहुत ही मजबूत था, अगर बाणों से बांध बनाते वो टूट जाता। अर्जुन ने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपने बाणों से बाण बनाता हूं, तुम तोड़ के बताओ। बोले कि बंदर होते ही बहुत है, शरारती होते हैं, जैसे ही वो चलते हैं ना, उछल कूद करते हुए चलते हैं, सीधे नहीं चलते हैं, इसलिए उछल कूद करते समय बाण टूट जाता बाणों से बनाया हुआ। हनुमान जी और अर्जुन में शर्त लग गई कि अगर अर्जुन ने कहा कि अगर तुम मेरे द्वारा बनाए हुए बांध को तोड़ देंगे तो मैं जीवन त्याग दूंगा, अगर मैं पराजित हो गया तो। हनुमान जी कहा ठीक है। अर्जुन ने अपने बाणों से बांध बना दिया। हनुमान जी एक ही झटके में उसको तोड़ देते। अनेक बार उन्होंने बांध बनाया, बहुत लंबा बांध बनाया, फिर भी हनुमान जी की शक्ति से वो टूट जाता था। तब अंत में अर्जुन पराजित होकर अपने शरीर को छोड़ने वाले थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर उनको शिक्षा प्रदान करी कि किस प्रकार वो आपके अहंकार को कम करने के लिए हनुमान जी आए थे। और तब अर्जुन ने हनुमान जी से सहायता मांगी कि युद्ध में हमारे रथ पर आप आसीन होइएगा। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर युद्ध कर रहे थे, तब हनुमान जी उनके ध्वजा पर आसीन हो गए थे। यहां पर जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन के पक्ष में सारी देवी शक्तियां थी, और दुर्योधन के पक्ष में, अर्जुन के पक्ष में जो देवियां शक्तियां थी, और उन सब के मार्गदर्शन में अर्जुन है वो विरोधी सेना का निरीक्षण करने के लिए जाता है। और दुर्योधन के पक्ष में सारे के सारे अधर्मी थे, सारे के सारे अधर्मी व्यक्ति है वो उनके पक्ष में खड़े थे। जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जिसने अर्जुन का पक्ष लिया ना, वो अर्जुन के समान ही दुर्बुद्धि रहे होंगे, दुराचारी पापी रहे होंगे। तभी तो जैसी संगत वैसी वाणी, जिसकी जैसी भावना रहती वो उस व्यक्ति का संग करता है। जिस प्रकार जो पक्षी होते हैं, एक ही तरह के पक्षी वो एक साथ उड़ान भरते हैं, दूसरी तरह के पक्षी दूसरे के साथ उड़ान भरते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक जैसे पक्षी एक साथ उड़ान भरते हैं और एक ही साथ वहां पे नीचे रुकते हैं, एक साथ वापस उड़ान भरते हैं। उसी प्रकार अर्जुन की मनोबुद्धि वाले व्यक्ति अर्जुन का साथ देने के लिए युद्ध में खड़े थे। जयद्रथ जैसे जो अधर्मी व्यक्ति थे, उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। इससे स्पष्ट होता है कि जो दुर्योधन का साथ देने वाले हर एक व्यक्ति की बुद्धि पर दुर्योधन के नमक का असर हो गया था।
जो जयद्रथ था, उन्होंने एक बार द्रौपदी का हरण करने का प्रयास किया। जब वो पांडवों के साथ वनवास पर थे, तब पांडव है वो वन में गए हुए थे, द्रौपदी जल लेने के लिए गई थी और जल भरकर वापस आ रही थी। जयद्रथ वहां से गुजर रहे थे अपनी सेना के साथ। उन्होंने जैसे ही द्रौपदी को देखा, द्रौपदी के सुंदर शरीर को देखकर वो मोहित हो गया और द्रौपदी का हरण करने की इच्छा से, द्रौपदी को जो हरण करने की इच्छा से उनको अपने रथ पर आसीन करके लेके जाने लगा। जैसे ही पांडव वापस आए, उन्होंने देखा कि द्रौपदी घर पर नहीं है। तब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन तथा भीम को आदेश दिया कि जाकर ढूंढ के लेके आओ कि द्रौपदी कहाँ गई। उन्होंने उस स्थान पर आके देखा तो वहां पे मटकी फूटी हुई पड़ी थी और कोई रथ उस दिशा में गया हुआ था। तब अर्जुन ने अपनी शक्ति से, अपने बाण से जयद्रथ के आगे अग्नि जला दी और जयद्रथ वहीं रुक गया। एक एक बाण से अनेक बाकी योद्धाओं को मार गिराया और भीम ने जयद्रथ को पकड़कर युधिष्ठिर महाराज के पास लेके आए और वहां पे उनको सजा दी गई कि उनके सर के बाल मुंडवा दिए, सिर्फ 5 चोटियां रखी। पुराने जमाने में कहा जाता था कि अगर किसी का सर मुंडवा दिया ना, बाल कटवा दिया जाए तो वो मृत्यु के समान उसको दंड देने के बराबर माना गया है। उस समय जयद्रथ ने जिस प्रकार दुर्योधन का साथ दिया, वो कैसा अधर्मी था और उसने अधर्मी होते हुए दुर्योधन अधर्मी का साथ दिया। ठीक उसी प्रकार आज भी हम देखते हैं कि जीवन में अगर कोई धार्मिक कार्य, जैसे दुर्गा पूजा है, गणेश उत्सव है, नवरात्रि है, दिवाली है, होली है, उन सब प्रोग्रामों को जो कि आध्यात्मिक कार्य हैं, उनको अगर हम भक्तिमय तरीके से करेंगे ना, सत्व गुण में रहकर करेंगे ना, भगवान की आरती बजाते हुए, भगवान की पूजा करते हुए शांत वातावरण में, तो बहुत ही कम लोग वहां पे एकत्रित होंगे। और दूसरी तरफ अगर वही कार्य डीजे बजाकर, बड़े बड़े फिल्मी गाने बजाकर उनका आयोजन किया जाए ना, बड़ी मात्रा में लोग एकत्रित होते हैं। आज आपने देखा होगा कि नवरात्रि के उत्सव में कितने बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, वहां पर डीजे गाने बजाते हुए वहां पे नाच नृत्य करते हैं। क्या देवी माता उनसे प्रसन्न होगी? क्या देवी माता वहां पे विराजमान होगी? नवरात्रि के नाम पर अपने इंद्रियों की तुष्टि करते हैं, इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए ऐसे बड़े बड़े आयोजन करते हैं। गणेश उत्सव में कैसे लोग एकत्रित होकर पूर्ण रूप से नशे की वस्तुओं का सेवन करके, नशे में पागल होते हुए वहां पे नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। होलियों में कलर लगाते हुए अनेक प्रकार के अभद्र कार्य किए जाते हैं। इससे अच्छा तो है कि उन कार्यों को न मनाए। आपको अपराध लगता है, धर्म का मुकोटा पहनकर अधार्मिक कार्य करने में पूर्ण रूप से संलग्न हो गए हैं लोग। कोई भी अधार्मिक कार्य क्यों न करे, बलि के नाम पर, बलि चढ़ाने के नाम पर अपने इंद्रियों की तुष्टि करना, वैसे अनेक प्रकार के अमानवीय कार्य किए जाते हैं और उसके ऊपर धर्म का नाम दिया जाता है, धर्म का मुकोटा पहन लिया जाता है। उससे लोगों की श्रद्धा टूटती है। जो धर्म में आस्था रखने वाले हैं, ये सब देखते हैं तब उनको लगता है कि अगर ये धर्म है तो हमें धर्म का पालन नहीं करना ही अच्छा है। तो वो लोग सीधे सीधे जिम्मेदार हैं लोगों की श्रद्धा तोड़ने के लिए, जो बड़े बड़े पैसे लेकर धर्म का आयोजन करते हैं और वहां पे पूर्ण रूप से अश्लीलता परोसी जाती है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि धार्मिक कार्यों को करने में, अधार्मिक कार्यों को करने के लिए धर्म का मुकोटा पहनने वाले व्यक्तियों को समाज में बहिष्कृत किया जाए और शुद्ध सात्विक पद्धति से त्योहार है वो मनाने चाहिए। आज भौतिक जगत का यही हाल है कि किस प्रकार धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की बलि चढ़ाई जाती है, धर्म के नाम पर अनेक प्रकार से अमानवीय कार्य किए जाते हैं। और इस भौतिक जगत में आप देखिएगा कि अगर दुखी व्यक्ति इतने दुखी हैं कि दूसरों के दुख को देखकर हल्के हल्के प्रसन्न होते हैं अंदर ही अंदर। कोई व्यक्ति, किसी को जाते हुए एक्सीडेंट हो गया है, वहां पे अनेक लोग जमा हो जाते हैं और उनको देखने के लिए एकत्रित होते हैं। कोई 2-4 लोग उसमें से होंगे जो उनकी सेवा करने के लिए उसको उठाकर लेके जाएंगे। बाकी लोग मोबाइल निकालकर उसको हॉस्पिटल पहुंचाना दूर की बात है, मोबाइल निकालकर वीडियो बनाएंगे। और वहां पे अगर उसके दुख को, अपने जीवन में इतने दुख भरे पड़े ना, दूसरों के दुख को देखकर जीवन में थोड़ी ना प्रसन्नता होती है। आपने अनुभव किया होगा, किसी के घर की लाइट जाती है, भागकर तुरंत बाहर आता है और बाजू वाले में देखता है बाजू वाले की गई कि नहीं गई। अगर बाजू वाले की गई ना, हाँ उसकी भी गई, फिर शांति होती है। अगर बाजू वाले की नहीं गई और सिर्फ अपनी गई है तो मन में बड़ा दुख होता है। कभी आपने विचार किया कि ये भावना है, ये भावना बहुत ही गलत भावना है। अगर दूसरों को दुख को देखकर हमें प्रसन्नता होती है तो ये सबसे बड़ा दुख का बात है। दूसरों
कहाँ पे आग लगती है, बोलते हैं कि दूसरे की दुकान जली कि नहीं, उसकी जली तो हमारी भी जली तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति की जलती है ना, तब वहां पे उसको बहुत बड़ा दुख होता है। परंतु अगर पूरा मार्केट जल जाए तो सबको शांति का अनुभव होता है। बोलता है ये तो सबके लिए हुआ है, हमारे अकेले के लिए नहीं हुआ है। परंतु इसको सार रूप में समझने का कोई प्रयास नहीं करता। इसके ऊपर गहन अध्ययन कीजिएगा कि अगर हमारे अंदर ये भावना है ना, तो ये दुर्योधन की भावना है। दुर्योधन का स्वभाव था कि स्त्रियों का अपमान करना और दूसरों को तकलीफ देना। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन सिर्फ द्वापर युग में थे, आज युग परिवर्तित हो गया। कलयुग के अंदर भी जिसके अंदर ऐसे मानसिकता है ना कि दूसरों को दुखी करना, दूसरों को प्रताड़ित करना, स्त्रियों को अपमानित करना, स्त्रियों को बुरी नजर से देखना, अगर हमारे अंदर भी ऐसी भावना है ना, तो हमारे और दुर्योधन में कोई अंतर नहीं है। दुर्योधन की मानसिकता हमारे अंदर भी मौजूद है और उसको भगवान श्री कृष्ण की उन पर कृपा नहीं हो सकती, क्योंकि दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष मौजूद थे, फिर भी दुर्योधन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं हुई। उसका एकमात्र कारण था कि दुर्योधन की दृष्टि थी वो खराब थी, वो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, किसी व्यक्ति को सुखी देखकर प्रसन्न नहीं होता था। अगर आप और हमारे अंदर भी ये मानसिकता है और भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो भूल जाइए, या तो भगवान को भूल जाइए या फिर इन कार्यों को भूल जाइए। जिस प्रकार दुर्योधन की मानसिकता वाले लोग आज समाज में घूम रहे हैं ना, दूसरों को परेशान करना, स्त्रियों का सम्मान नहीं करना, आज आवश्यकता है कि अर्जुन की मानसिकता वाले व्यक्तियों को भी खड़ा किया जाए। अपने आप को अर्जुन की मानसिकता वाला व्यक्ति बनाकर समाज में घूमना प्रारंभ करें। और अर्जुन की मानसिकता क्या थी? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके उस ज्ञान से समाज की रक्षा करना, अपने देश के लोगों की रक्षा करना, इन दुर्बुद्धि वाले दुर्योधन जैसी मानसिकता वाले लोगों से बचाना। आज समाज में दुर्योधन की मानसिकता वाले लोग अनेक प्रकार से है मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है, किसी भी क्षेत्र में जाओ हर क्षेत्र में उपस्थित है। तो हमें आवश्यकता है कि अर्जुन की मानसिकता वाले भक्तों को तैयार करके, श्रील प्रभुपाद ने यही तो किया, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करके अर्जुन की मानसिकता वाले इतने सारे भक्तों को खड़ा कर दिया कि वो जगह जगह जाकर कॉलेजों में, स्कूलों में, गांव में, हर शहर में जाकर प्रचार कर रहे हैं, अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रचार कार्य में लगा दिया है। और भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करके, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्रदान करके हमारा और आपका मार्गदर्शन करके हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर रहे हैं। धन्य है वो साधु पुरुष जिन्होंने अपना जीवन का त्याग कर दिया दूसरों की भलाई के लिए। अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ाई जो अर्जुन ने प्रारंभ की थी, उसे आज भी जारी रखना होगा। सत्य की गर्जना को सुनकर अनेक लोग जुड़ेंगे। प्रारंभ में लगता है कि जो असत्य का साथ देता है वहां पर ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं, परंतु सत्य के साथ चलने वाले व्यक्ति की अंत में विजय निश्चित है। सत्य की गर्जना को सुनकर अनेक लोग आपके पीछे चल पड़ेंगे। और जीवन श्रील प्रभुपाद अकेले निकल पड़े थे, यहां से किसी का सहारा नहीं था। 2 महीने तक जहाज में जा रहे थे, अमेरिका में जाकर भी उनका किसी ने साथ नहीं दिया, परंतु वो अपने लक्ष्य से अड़िग रहे, लक्ष्य पर अड़िग रहे, लक्ष्य से भटके नहीं। भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण श्रद्धा रख के अपने कार्य में निरंतर संलग्न रहे। और आज हम देख रहे हैं कि उनके पीछे लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग उमड़े पड़े हैं, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार रहे हैं, उनके द्वारा लिखित शास्त्रों को पढ़कर अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। ये परिवर्तन कहां से आया? एकमात्र एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति से। उन्होंने ठान लिया कि मैं अर्जुन की मानसिकता वाले इतने लोग खड़े कर दूंगा कि जीवन में क्रांति आ जाएगी, समाज में क्रांति आ जाएगी। और आज हम देख भी रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में कैसी क्रांति ला दी है उन्होंने इस्कॉन धर्म के द्वारा। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से। भक्त को चाहिए कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए समाज में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करें। ऐसा नहीं है कि भक्त को सिर्फ माला लेकर कहीं एक स्थान पर बैठ जाए और माला करें। भक्त का कर्तव्य है कि अपने जीवन में, अपने समाज में कार्य करते हुए, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करें। वर्णाश्रम धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें हम तनाव मुक्त हो जाएंगे और अपने कर्तव्य निर्वहन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। शारीरिक और मानसिक क्लेश कम हो जाएंगे।
कलयुग में हम शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रसित पड़े बैठे हैं। इसलिए अगर वर्णाश्रम धर्म की स्थापना होगी ना, तो सारे के सारे मानसिक और हमारे जो आत्मिक द्वंद्व है वो समाप्त हो जाएंगे और जीवन में सुख और शांति की अनुभूति कर पाएंगे। वो तो वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने कदम बढ़ाया है। हमें सिर्फ आवश्यकता है तो उनकी पुस्तकों को पढ़ें, अपने जीवन में उतार कर दूसरों को प्रेरणा प्रदान करें, दूसरों को ज्ञान प्रदान करें कि वर्णाश्रम धर्म क्या पद्धति है। वर्णाश्रम धर्म में हर एक व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर उसके अंदर सम्मिलित हो जाता था। जब भी जीवन में किसी को सहायता की आवश्यकता पड़ी थी, उसके दुख को अपना दुख मानकर उसकी सहायता करने के लिए हमेशा अग्रणी बने रहते थे। तो आज हमने इस श्लोक क्रमांक 23 के माध्यम से सीखा कि किस प्रकार अर्जुन है वो अपने विपक्षी सेना के समक्ष जाकर दुर्योधन की मानसिकता वाले अनेक योद्धाओं को देखना चाह रहे हैं कि कौन ऐसे ऊंची मानसिकता वाले भक्त है, व्यक्ति है, योद्धा है जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। यहां पर हमें समझना होगा कि सिर्फ वो व्यक्ति दुराचारी नहीं है जो अत्याचार करता है, जो उसका साथ दे रहे हैं वो भी दुराचारी हैं, वो भी अत्याचारी हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार है जितना अत्याचार करने वाला। तो यहाँ पे अर्जुन ने किस प्रकार भगवान से जिज्ञासा करके वहां पे पहुंचते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन कौन भक्त है वो दुर्योधन का साथ देने के लिए आए हैं। और अंत में इसके माध्यम से हमने अनेक प्रकार के सिद्धांतों को समझा कि किस प्रकार गुरु के शब्दों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सेवा किस प्रकार की जाए और भक्ति करने का भाव क्या होना चाहिए। जीवन में अर्जुन की मानसिकता वाले भक्तों की कितनी आवश्यकता है, वर्णाश्रम धर्म की कितनी आवश्यकता है। इस प्रकार आज के सत्र में हमने जो ज्ञान अर्जित किया उसके ऊपर एक बार मंथन कीजिएगा कि हम इससे अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं। इस प्रकार अगर आप निरंतर श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, उसको समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न होंगे और हमारे जीवन के परिवर्तन आ जाएगा। अंत तक इस सत्र में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का प्रेम पूर्वक हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। समस्त गौर भक्त